तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए 22 और 23 अक्टूबर के 2021 डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ओके। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पुलिस स्मृति दिवस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? पुलिस स्मृति दिवस। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ओके। पुलिस महोत्सव दिवस यह पूरा करने के लिए अन्य अधिकारियों को तैनात किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था और जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। लद्दाख में शहीद हुए उन वीर पुलिसकर्मियों और साल के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ओके। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश में अपराध की लहर के कारण आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश में अपराध की लहर के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देश में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, ओके। और अपराध की अधिकांश लहर नशीली दवाओं से संबंधित मानी जाती है। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? गुइलेर्मो लासो। और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ लॉन्च किया है? तो इसका ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का ट्रूथ सोशल ऐप लॉन्च किया है, ओके। और अभी के प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। और उन्होंने 20 जनवरी 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया है और वो डोनाल्ड बिडेन 46वें राष्ट्रपति है अमेरिका के, ओके। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एमसीसी ने भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? हाल ही में एमसीसी ने भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? हरभजन सिंह। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एडिडास में किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? दीपिका पादुकोण। और ये मानुची छिल्लर पिछले साल एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है, ओके। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ओके। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और पोर्टल के जरिए लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जॉब ढूंढने में आसानी होगी, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसंधान विभाग के निदेशक ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुसंधान विभाग के निदेशक ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जनवरी में अपना पद छोड़ देगी, ओके। और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में लौट जाएगी। आपको बता दें कि हार्वर्ड ने गोपीनाथ की अनुपस्थिति की छुट्टी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था, जिसमें उन्हें 3 साल के लिए IMF में सेवा करने की अनुमति मिली, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। आधार हैकाथॉन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? आधार हैकाथॉन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, UIDAI। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? UIDAI। और UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन
अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आधार हैकाथॉन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि युवा टैलेंट को अपग्रेड करना है। जो युवा अभी देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रही है वे इस हैकाथॉन में शामिल होंगी। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है? हाल ही में किस पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कारली तितर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड कारली तितर। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक चुना गया है? हाल ही में किसे एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक चुना गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अमित रस्तोगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अमित रस्तोगी। हाल ही में भारतीय नौसेना में 34 वर्ष के शानदार सेवाकाल के बाद कमांडर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके, और आपको बता दें कि इससे पहले रस्तोगी 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के निदेशक थे और 2 साल के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधन टेक सेवाओं के निदेशक रह चुके हैं। और एनआरडीसी की स्थापना कहाँ हुई है? भारत में। और एनआरडीसी की स्थापना हुई है 1953 में। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में काला दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में काला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शरणार्थियों ने या 22 अक्टूबर को काला दिवस मनाया तथा हिंदू एवं सिख समुदायों के उन सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के दौरान अपनी जान गंवाई। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पेटीएम आईपीओ को किसने मंजूरी दे दी है? हाल ही में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पेटीएम आईपीओ को किसने मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सेबी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पेटीएम को 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ जारी करने का अप्रूवल दिया है। इसमें से 8,300 करोड़ रुपए का फ्रेश शेयर इशू होगा, जबकि 8,300 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल यानी ओएफसी के जरिए जारी किए जाएंगे। पेटीएम अभी भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली इंटरनेट कंपनी है। देखिए, पेटीएम अभी भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली इंटरनेट कंपनी है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, और सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988। सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 में। और सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 30 जनवरी 1992 में। याद रखिएगा, वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 30 जनवरी 1992। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस सरकार ने फैसला किया है कि अब छुट्टी के दौरान हमले में शहीदों की मौत को ऑन ड्यूटी माना जाएगा? हाल ही में किस सरकार ने फैसला किया है कि अब छुट्टी के दौरान हमले में शहीदों की मौत को ऑन ड्यूटी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, अवकाश के दौरान सैनिकों पर हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यदि छुट्टी पर गए किसी सैनिक पर चरमपंथी या असामाजिक तत्वों द्वारा हमला होता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु मानी जाएगी। ओके, और उसी के अनुरूप में मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और ये तीनों सेनाओं पर यह आदेश लागू कर दिया गया है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप सुधार लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने कितनावा रेल सप्ताह समारोह मनाया जाता है? हाल ही में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने कितनावा रेल सप्ताह समारोह मनाया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 66वां। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 66वां। यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन ए है कि हाल ही में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने कितनावा रेल सप्ताह समारोह मनाया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 66वां। ओके, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड 66वां। कोर कार्यालय में हुए समारोह के मुख्य अतिरिक्त महाप्रबंधक यशपाल सिंह रहे हैं और महाप्रबंधन के सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 अधिकारियों और 53 कर्मचारियों को पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, महाप्रबंधक ने यशपाल सिंह ने सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले को 16 अधिकारी और 53 कर्मचारियों को पुरस्कार से नवाजा। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ से अधिक देशवासियों को कोविड-19 वैक्सीन डोज देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है? हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ से अधिक देशवासियों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारत। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षा में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ से अधिक देशवासियों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स भारत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स भारत। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने पर देशवासियों को बधाई दी है। इन्होंने कहा है कि भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है और उन्होंने टीकाकरण की इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावनाओं की जीत बताया है। भारत की इस उपलब्धि को लेकर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भूटान और श्रीलंका के नेतृत्व ने बधाई भी दी है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस देश के सरकार ने महंगाई भत्ता और वेतन 8% वृद्धि की घोषणा की है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के सरकार ने महंगाई भत्ता और वेतन 8% वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रदेश के कर्मचारी ने कोरोना काल में जो सेवा की है वह निश्चय ही आनंदनीय है और मेरे प्रदेश के कर्मचारियों सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है, इसलिए उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य के मंत्री के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा में चूक के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा में चूक के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा चूक के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम का यह कार्यक्रम बस्ती जिले में था। ओके, सीएम का यह कार्यक्रम बस्ती जिले में था और कार्यक्रम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर ऑडिटोरियम में घुस गया और हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आने से पहले ही 45 मिनट से पहले ही शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया था और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा संबंधी चूक के मामले फिलहाल
मामले में फिलहाल 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। ओके, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, और संविधान लागू हुआ था ना, तब उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दिया गया था। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश ने 73वां फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला उद्घाटित किया है? हाल ही में किस देश ने 73वां फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला उद्घाटित किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ओके, स्थानीय समय के अनुसार 73वां जर्मनी फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से उद्घाटित किया हुआ है। 2020 के महामारी की वजह से विश्व में सबसे बड़े पैमाने वाला यह मेला पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित किया गया था। ओके, किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश ने लगाई जीत की हैट्रिक और किस देश को हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड और ओमान। किस देश ने हैट्रिक लगाई? स्कॉटलैंड ने। और किस देश को हराकर? ओमान को हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया है स्कॉटलैंड ने। ओके, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड का T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी के अपने तीसरे मुकाबले में ओमान को 8 विकेट से हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। ओके, और ये टीम हैट्रिक की भी जीत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय संघ का श्रेष्ठ मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यूरोपीय संघ का श्रेष्ठ मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार 2021। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अलेक्सी नावल्नी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्सी नावल्नी। ओके, यूरोपीय संघ की स्थापना नवंबर 1993 में हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? 1993 में, नवंबर में। और यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht नीदरलैंड यूरोपियन संघ में 28 संप्रभु राष्ट्र है। और यूरोपीय संघ की स्थापना कहाँ हुई है? maastricht नीदरलैंड में। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस देश में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। तो इसका सही दक्षिण कोरिया, सॉरी फ्रेंड्स, माफी चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। ओके, दक्षिण कोरिया में अपने पहले स्वदेशी रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा दक्षिण कोरिया। 2030 तक चंद्रमा पर एक यान भेजने की योजना बना रहा है। ओके, और नूरी रॉकेट 1.5 टन वजनी पेलोड को पृथ्वी से 600 तो 800 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ले जाएगा। और ये पोलैंड किसका बना है? तो ये पोलैंड बना है स्टेनलेस और एल्यूमिनियम का बना है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों के लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों के लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 40वां। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 40वां। बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर किसी के ऊपर निर्भर न होना पड़े, इसके लिए नागरिकों के लिए कई पेंशन योजना उपलब्ध है। ओके, और ये एक अध्ययन के अनुसार भारतीय पेंशन प्रणाली 43 प्रणालियों में से 40वें स्थान पर है, तो बहुत ही पीछे है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, फेसबुक द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के चलते ब्रिटेन ने कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। फेसबुक द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के चलते ब्रिटेन ने कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 520 करोड़ रुपए का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 520 करोड़ रुपए। दरअसल फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है। ओके, और कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी CMA की ओर से फेसबुक द्वारा अधिग्रहण किए गए जीपी की जानकारी मांगी गई थी, इसलिए जिसके सहयोग की तरफ से मुआवजा नहीं कराया गया, जिसे फेसबुक की तरफ से मुआवजा नहीं कराया गया, और इसलिए रेगुलेटर अथॉरिटी ने फैसला किया और फेसबुक को 520 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए ऐलान किया। देखिए, दरअसल फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है। कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी की ओर से फेसबुक द्वारा अधिग्रहण किए गए जीपी की जानकारी मांगी गई थी, जिसे फेसबुक की तरफ से मुआवजा नहीं कराया गया, इसलिए रेगुलेट अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि फेसबुक 520 करोड़ रुपए के लिए जुर्माने का ऐलान किया है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस फाउंडेशन का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस फाउंडेशन का उद्घाटन करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। ओके, और इंफोसिस फाउंडेशन की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। ओके, इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने के लिए घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 3%। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3%। एक करीब 1,15,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर है। ओके, और भारत सरकार ने 3% महंगाई भत्ते बढ़ोतरी प्रस्ताव की मंजूरी दी है, और इससे खास बात यह है कि डीए में और 3% बढ़ोतरी, और अब 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा डीए। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक